इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कल दिल्ली के जहां आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार हुआ था, आज उसे उसके पैतृक गांव बलरामपुर ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस आईएसआईएस के इस आतंकी के साथ इसके गांव बलरामपुर पहुंची है। दिव्यांशु मल्होत्रा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्यांशु, हालांकि बलरामपुर में लगातार यूपी पुलिस तो छापेमारी कर ही रही है, अब दिल्ली पुलिस पहुंची है। देखिए, बिल्कुल मुझे आपको बताना चाहूंगा कि परसों देर रात को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक आईएसआईएस के ये खूंखार आतंकी मोहम्मद मुस्तकीम को गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद तुरंत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी एटीएस को जानकारी दी और फिलहाल हमें ये जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस आतंकी के साथ बलरामपुर में मौजूद है और इसके साथ साथ जो यूपी एटीएस है वो भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ जो है अपने छापेमारी कर रही है। और हमें खबर मिल पा रही है यूपी एटीएस की तरफ से, उनके सोर्सेज की तरफ से, कि 3 से 4 ऐसे लोग हैं जिनको यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस आतंकी के बलरामपुर के करीब 3 से 4 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इसको ले जा रही है। वहां पर ले जाकर कहीं ना कहीं तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस को इस बात का शक है कि इसका कुछ और जो विस्फोटक सामान है वो इसके ठिकानों से मिल सकता है। और यही वजह है कि इसके बलरामपुर वाले गांव में और इसके साथ साथ इसके कुछ यार दोस्त हैं, उनके घर पर जाकर भी पुलिस की छापेमारी जारी है। और इसके साथ साथ अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इसके एक लॉजिस्टिक प्रोवाइडर की तलाश है जिसने दिल्ली में इसकी मदद की। दिल्ली में कहाँ ठहरा था, इसको बाइक किसने प्रोवाइड कराई थी, इसके साथ साथ इसको फोन किसने प्रोवाइड कराया था। तो दिल्ली वाले जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर की फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को तलाश है और यही वजह है कि पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे नेक्सस को जो है बहुत जल्द बस्ट किया जाए। बिल्कुल, इसके परिवार के सदस्य भी हिरासत में हैं यूपी पुलिस के। दिव्यांशु, तो यहाँ पर किन बिंदुओं को लेकर अब उसके पैतृक गांव दिल्ली पुलिस जा रही है, क्योंकि कुछ लोग जिस तरह से आप बता रहे हैं हिरासत में भी लिया गया है? देखिए, पुलिस इसको इसके बलरामपुर वाले गांव में लेके गई है और वहां पर इसके घर में जो लोग मिले हैं उनको यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पुलिस को इस बात का शक है कि इसके साथ इसके कुछ फैमिली मेंबर्स और कहीं ना कहीं आईसिस के संपर्क में हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा हमला करने की फिराक में था। ऐसे में आखिर कौन इसको सपोर्ट कर रहा था, और यही वजह है कि उनकी तलाश फिलहाल जारी है। तो कुल मिला के कई ऐसी चीजें हैं जो अभी साफ होना बाकी है। इसके साथ साथ इसके सोशल मीडिया की तमाम जितनी नेटवर्किंग साइट्स के जरिए ये अपने आईसिस के सरगनाओं से बातचीत कर रहा था, उनके संपर्क में था। इसके तमाम जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी भी पुलिस बिटवीन द लाइंस जो है रीड करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये जो हमारे पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उर्दू और अरबी लैंग्वेज में, इसके साथ साथ इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसमें ये अपने आईसिस के सरगनाओं के साथ संपर्क में था। तो कहीं ना कहीं उस भाषा को भी पुलिस समझने की कोशिश कर रही है। कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि इस तरीके के जो आतंकी होते हैं ये कोडवर्ड में बात करते हैं और अपना कोडवर्ड जो है वो पुलिस के सामने खुलासा नहीं करते। ऐसे में कई ऐसी चीजें हैं जो भी फिलहाल साफ होना बाकी हैं, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। चलिए, शुक्रिया आपको दिव्यांशु तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम इस आतंकी को लेकर इसके गांव बलरामपुर पहुंची है। यहां यूपी एटीएस की हिरासत में इसी के कई परिवार के लोग और गांव के लोग हैं और उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। अब दिल्ली पुलिस बलरामपुर पहुंच रही है। अब देखना होगा कि ये जांच कितनी आगे जानी है और कितने बड़े खुलासे हो सकते हैं। खूंखार आतंकवादी आईएसआईएस का ये आतंकी है और बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसके मंसूबों पर पहले ही पानी फेर दिया और जो साजिश ये रचना चाह रहा था, जो करना चाह रहा था, उसको पहले ही फेल कर दिया।